नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ स्पेशल कंपनीज़ के बारे में और एक कंपनी के ऊपर तो 2-2 गुड न्यूज़ है और इस गुड न्यूज़ के चलते हैं कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है और साथ ही साथ और एक दूसरे कंपनी जो है उसके ऊपर बहुत दिनों के बाद एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिला और प्रोमोटर ने उस कंपनी के ऊपर उनका बोर्ड मेंबर ने एक अच्छा डिसीजन लिया, जिस डिसीजन पहले ही लेना चाहिए था। उसके बाद डिसीजन अगर सॉरी उससे पहले अगर डिसीजन ले लेता तो कंपनी का हालत आज इतनी बुरी तरीके से खराब देखने को नहीं मिलता। तो सब कुछ मैं एक साथ डिस्कशन करूंगा तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। और कंटिन्यूसली आप अपडेट पाना चाहते हैं कोई भी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। तो आप लर्निंग के पर्पस में जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और टाटा ग्रुप के 100 साल पुराना कंपनी है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना कंपनी है। तो आप गेस कर ही चुके होंगे कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। पिछले दिनों में टाटा स्टील के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था और आज भी एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि जब देखिए जब कोई अच्छे कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ अपडेट आता है तो मैं हमेशा कवर करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि उस कंपनी में स्टेन और स्टेबिलिटी किस बेसिस में है। तो यहाँ पे पिछले दिनों में देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही एक शानदार मोमेंटम और शानदार जाम देखने को मिला। अराउंड अराउंड 2% के आसपास तेजी देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरीके से चार्ट पैटर्न तैयार हो चुकी है। आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए पहले तो आप डाउन ट्रेंड में देखने को मिला था। उसके बाद देखिए रिकवरी भी किया। तो कोई ना कोई बड़ा वजह है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम देखने को मिला। 1 मंथ में 3.5% के आसपास, 6 मंथ में करीबन 7% के आसपास रिटर्न दिया और 1 साल में कंपनी का नेगेटिव रिटर्न है और 5 साल में कंपनी का पॉजिटिव रिटर्न और एक मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 1455% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो ऐसे क्या हुआ, पिछले दिनों में शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। इसके पीछे एक नहीं दो कारण है। तो 2 कारण एक साथ में डिस्कशन कर। तो सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो पिछले दिनों में भी आपको बताया था। वो न्यूज़ सबसे पहले दिखा दूं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट के हिसाब से कंपनी के ऊपर तेजी जरूर मतलब आया हुआ है। जो पॉइंट में आपको पहले दिनों भी बताया था कि टाटा स्टील शेयर इन फोकस एज, मतलब फोकस रखने के लिए दिग्गज दिग्गज इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर ये भी बता रहा है कि क्योंकि फोकस रखने के लिए इसीलिए बताया जा रहा है कि इन यहाँ पे देख सकते टॉक टू रेज फर्स्ट ग्रीन लोन। तो ग्रीन लोन के बारे में मैं पिछले दिनों में बताया था कि ग्रीन लोन कभी भी किसी कंपनी को अगर मिले तो उसको तो लॉटरी लग चुका है, क्योंकि देखिए ग्रीन लोन का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उस लोन को आप मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करके आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो लोन अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटली लोन का अमाउंट है आप देख सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है 1.33 लाख करोड़ का, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1.33 करोड़ के लाख करोड़ का टोटल इसका मार्केट कैप है। उस हिसाब से टाटा स्टील को अच्छा खासा एक ग्रीन लोन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और अच्छा खासा एक ग्रीन लोन मिलेगा, जिस लोन को लेकर कंपनी अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं। और वो भी लोन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 400 मिलियन डॉलर का। तो ऐसे छोटा मोटा मत समझ लेना, 400 मिलियन डॉलर का टोटल लोन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। सेकेंड जो गुड न्यूज़ है जो पिछले दिनों में आया था तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करूं तो बिजनेस लाइंस के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो टाटा स्टील यहाँ पे देख सकते हैं नेम, आप देख सकते हैं टाटा स्टील नेम सस्टेनेबिलिटी चैम्प्स फॉर 6 टाइम्स, मतलब छह बार कंपनी सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस होकर दिखा चुके हैं। तो चैंपियंस मतलब कहाँ पे चैंपियन, आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो टाटा स्टील इज वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। तो इसका मतलब देखिए कभी ना कभी अचीवमेंट किसी ना किसी जगह पे अगर हुआ तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ हमेशा बढ़ जाते हैं। ये बात आप याद रखना, क्योंकि देखिए अ, वही कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है जो कंपनी बेस्ट है, नंबर 1 है
और एक सस्टेनेबिलिटी दिखाते हैं और स्ट्रेंथ भी है। तो टाटा स्टील वर्ल्ड के रैंकिंग के हिसाब से एक बेस्ट स्टील कंपनी है। तो उनका जो सीईओ है टीवी नरेंद्रन, तो उनके बारे में मैं पिछले दिनों में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो सीईओ ने, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर ने, उन्होंने खुद बताया है कि टाटा स्टील अचीवमेंट इस बार भी कर चुके हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो चैंपियनशिप है उसके ऊपर भी उन्होंने टारगेट अचीव किया और एक मतलब वहां पे भी अचीवमेंट देखने को मिला। तो इसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक बिग जंप क्यों देखने को मिला? आप कहेंगे सर कोई कंपनी अगर अचीव होते हैं तो हम लोगों को क्या फायदा? तो ऑब्वियसली फायदा है। जब कोई कंपनी का अचीवमेंट होता है तो उस कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलता है। देखिए आज आज ग्रीन लोन्स क्यों मिला? इसी की वजह से, क्योंकि कंपनी का कुछ अगर सारे पैरामीटर्स ठीक रहे, कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक रहे, कंपनी का ग्रोथ मॉडल ठीक रहे, तो हर कोई इन्वेस्टर उसके ऊपर निवेश करना चाहेंगे। हर कोई बड़े बड़े कंपनी से उसको प्रोजेक्ट देना चाहेंगे। तो यही तो फायदा होता है ना। तो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा तो कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, तो कंपनी का शेयर का ग्रोथ होगा, तो हम लोगों को फायदा होगा। इतने सारे लोग निवेश करके रखे हैं। देखिए मैं टाटा स्टील के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, जब कंपनी स्प्लिट एंड बोनस नहीं दिया था। तो आज तो कंपनी 100 रुपीज के आसपास चला था। तो कंपनी एक टाइम 100 रुपीज में तो नहीं था, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस भी अनाउंसमेंट किया गया। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपये है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी देखिए स्प्लिट दिया, एक ओल्ड फेस वैल्यू कितना है, 10 है। इसका मतलब आज कंपनी के अगर 100 रुपीज में कंपनी का शेयर देखने को मिला है तो कंपनी के एक टाइम में 1000 का आसपास शेयर का वैल्यू था। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कंपनी में दम है तो कुछ भी हो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना, उस कंपनी के ऊपर बने रहना। कंपनी 4.5% से भी ज्यादा डिविडेंड एक साल में दे चुके हैं। डिविडेंड का यील्ड जो है 4.5% के आसपास है। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे, उसके बदले में आपको 4,720 रुपया डिविडेंड के हिसाब से दे चुके हैं कंपनी ने। तो कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ खुद के बिजनेस के ऊपर नहीं, दूसरे बिजनेस के ऊपर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का टोटल एंटरप्राइजेस वैल्यूज दिखा रहा है 2,08,000 करोड़ के आसपास। ये जो बाकी पैसा है वो बाकी पैसा दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश कंपनी करके रखे है। तो ऑब्वियसली कंपनी में स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से स्टडी करिए, क्योंकि हर पैरामीटर आपको बेस्ट लगेगा। रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर पहले जो निवेश करके रखे थे आज भी निवेश करके रखे। एफआईएस ने होल्डिंग उसी तरीके से रखा, डीएस ने होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए जरूर सोचिएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। हाँ चलो मैं चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए चार्ट पैटर्न में आपको मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था, मैं पिछले दिनों में भी बोला था ये ट्रेन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ था, यहाँ पे लोअर साइड में हिट कर रहा था, तो यहाँ पे 200 डेज को ईएमए को टेस्ट किया। उसके बाद देखिए अपर साइड हिट होना स्टार्ट हो गया। अगर इस लेवल को ब्रेक करे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, जो लेवल है 135 के आसपास। अगर उसको ब्रेक करे तो उसके बाद जो लेवल बनेगा 150 के आसपास। तो इस तरीके से लेवल क्रिएट करके वो जाएंगे। तो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मैं खुद अगर ट्रेड लूंगा तो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूंगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो में ऐसे क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद एक तेजी देखने को मिला। तो देखिए तेजी तो आया था, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण आपको पूरे डिटेल्स में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके न्यूज के बारे में चला जाऊँ, आप देखेंगे माइंड जो एक दिग्गज वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं। इस माइंड दिग्गज वेबसाइट ने क्या किया, आप देख सकते हैं जोमेटो यहाँ पे देख सकते हैं क्लैरिफाइज ऑन शाउटिंग डाउन, मतलब शट डाउन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंकिट स्टोर। तो ब्लिंकिट स्टोर शट डाउन कर चुके हैं, तो इसके लिए स्टॉक के ऊपर 5% रैली आया। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी खुद का बिजनेस के कुछ हिस्सेदारी मतलब कुछ पार्ट बंद कर रहा है, तो इसमें कंपनी को तो गिरना चाहिए था, कंपनी भाग क्यों रहा है? देखिए यही तो असली खेल है। क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी खुद का बिजनेस में लॉसेस कर रहा है, अगर उसका कुछ मान के चलिए आपका 10 दुकान है, 10 दुकान में आपका सारे दुकान में लॉसेस आ रहा है, तो उनमें से अगर 5 दुकान आपने बंद कर दिया तो बाकी 5 दुकानों में आप फोकस रख पाएंगे। तो शायद वो 5 दुकान में जो बाकी जो 5 दुकानें हैं उस 5 दुकान से आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ होगा। तो इसलिए जब इन्वेस्टर देखा कि उनके जो ब्लिंकिट जो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली जोमेटो के ही घर के आदमी ने ही उसको ब्लिंकिट की खरीदारी की है, तो फैमिली बिजनेस बन गया। तो इसका मतलब पूरा बुरी तरीके से हाल खराब हो रहा है इन्वेस्टर के। तो इसलिए ब्लिंकिट को बेचा, ब्लिंकिट को पूरा नहीं बेचा, उसका कुछ स्टोर बेचा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर
मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो ऑब्वियसली इस हिसाब से देखिए कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। कुछ खराब न्यूज़ भी हम इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होते हैं, कुछ खराब न्यूज़ भी इन्वेस्टर के लिए खराब होता है। तो मैं ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम लोगों को किस तरीके से प्ले करना है। तो रही बात ज़ोमैटो के बारे में, तो एक बात कहूँगा, ज़ोमैटो का जो सपोर्ट बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 46 रुपीज़ के आसपास अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो सोचना एक भारी भरकम गिरावट और भी दिखेगा और पेनी स्टॉक से भी पेनी स्टॉक कंपनी बन सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। देखिए आज इस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स मतलब आज बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर इस बिजनेस का मॉड्यूल ठीक ठाक चले फ्यूचर में तो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना गलती होगा। तो स्टडी करते रहिए, वॉच करते रहिए, बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले, कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा दिखे, तब अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।